Hello brilliants. This time we are doing for class 7th. चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और ये ट्राइदीज है इस चैप्टर का 109 पेज के ऊपर। इसको अभी हम करेंगे। इसमें हमें x की वैल्यू तो कहीं पर y की वैल्यू ये गेट करनी है। जैसे फिगर दे रखी है टोटल 6 फिगर्स है। 6 फिगर्स के अंदर इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो L है ये वाली लाइन ये पैरेलल है M के और जो T है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट पर काटे। जैसे यहाँ पर काट रही है इस L को और यहाँ पर काट रही है M को। तो T ट्रांसवर्सल दे रखी है। हमें निकालना है एंगल X कितना है। इसी प्रकार से आगे भी है, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये ट्राई दीज पेज नंबर 109। फिगर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये दो लाइनें हो गई L और ये M, इसको ये ऐसे काट रही है। ये एंगल हो गया 60 डिग्री और जो ये एंगल है ये हो गया X। ओके, ये जो लाइन है ये हो गई T और हमें निकालनी है X की वैल्यू। अब आप ये लिखेंगे, कई बार बच्चे लिखते नहीं हैं, वो डायरेक्टली कर देते हैं। लिखने से टीचर भी खुश होते हैं कि भी बच्चे को नॉलेज है और लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए मेहनत करने से मत कतराइए, आलस मत कीजिए। आप लिखिए L पैरेलल टू M, ये जो लाइन है पैरेलल है एंड T इज ट्रांसवर्सल। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। जैसे कि ये ड्रॉ कर दिया तो ये जो दो एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो दे रखा है, और जो ये वाले जो दो एंगल है ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अंदर की तरफ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, और दोनों अंदर की तरफ, नॉट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो x इजिकल टू 60 डिग्री होगा। क्यों? AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म है इसकी AIA। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें मिला हुआ है ये वाली फिगर मिली हुई है जहाँ पर गिवन है। अब ये ऐसे वर्टिकली आई हुई है लाइनें पैरेलल। तो आपको तो आदत ऐसी है ना समझ के करने की, तो आप इसको ऐसे घुमा लीजिए क्वेश्चन पेपर को। तो देखो ये कौन सी एंगल है बताओ, ये भी वही एंगल नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये देने के बाद आपको पूछ रखा है एंगल y की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर A और B ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल 55 डिग्री गिवन है, ये y है। तो अगर इसको हम बनाएं, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी बना लिया कीजिए। 55 डिग्री अच्छा रहता है, सॉल्यूशन में अच्छा नज़र आता है। ओके, AB जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनकी आप देखोगे तो कितना मोतियों जैसे तो वो लिखते हैं और फिर पूरा लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। तो टीचर्स उनको भी, उनकी नोटबुक है वो दूसरों को रेफ़र करती है कि देखो ये कैसे कर रखा है, ऐसे ही किया करो। और जब ये कोई वीक बच्चा होता है तो कहते हैं आप इसकी नोटबुक में से देख के कर लीजिए, है ना। और फिर उसको समझा दिया जाता है कि भाई ये ऐसे होता है ऐसे होता है, तो वो वीक भी
स्ट्रोंग बन जाता है। तो आप वीक थोड़ी ना है, आप तो स्ट्रोंग है, तो आप ऐसे ही कीजिए। तो लिखेंगे बिकॉज ए पैरेलल टू बी एंड ये है सी, सी इज ट्रांसवर्सल। ये ए और बी पैरेलल है, सी ट्रांसवर्सल है, जो इन पैरेलल लाइनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है, इस पर और इस पर। तो जो y है वो 55 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? देखो, नहीं होगा। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, उसमें शायद हाँ, उसमें ये वाला और ये वाला गिवन था, फिर मैंने ये वाला बना करके दिखाया था, दोनों बना के दिखाए थे, दोनों टाइप के। तो चलिए अब इसको वैसे लिख देते हैं, y इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं AIA लिख रहा हूँ, आप टीचर अगर कहे पूरा लिखना है तो आप पूरा लिखिए। क्या कह रहे हैं, मैं पूरा लिखूं ना लिखूं? लिखूं? ओके, तो समझ में आ गया आपको कि ये ऐसे करना होता है। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछ रखा है यहाँ पर L1 और L2 ये दो लाइनें दे रखी है, फिगर बनाएं। कोई नेमिंग नहीं दे रखी, मैंने क्या लिया था, मैंने भी कुछ नहीं ले रखा। 1 2 कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन 2 और इसे सॉल्यूशन 3 कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये ऐसे गई, इसे L1 नाम दिया गया है। एक लाइन ऐसे गई, ये L2 है, और एक लाइन इसको, ये ट्रांसवर्सल हो गई, जो इसको दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है। अच्छा, ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, पैरेलल लाइन के केस में ही बराबर होते हैं। जब लाइनें पैरेलल हो तब ऑल्टरनेट इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, वो सारी प्रॉपर्टी लगती है अगर पैरेलल हो तो वे बराबर होते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो अब यहाँ पर ऐसी फिगर देने के बाद पूछ रखा है टी ट्रांसवर्सल है, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा। अगर मान लिया पैरेलल दे रखी है, जैसे ये वाला था, पैरेलल दे रखी थी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखी है तो पैरेलल होगी। अब आपको ये पैरेलल नहीं दे रखी, पैरेलल नहीं दे रखी, तो अब आप नहीं कह सकते कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बिल्कुल आपको नज़र आ रही है कि ये आगे जा करके कहीं ना कहीं काटेगी, है ना। तो आपसे पूछ रखा है क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? L1 L2 आर टू लाइन्स एंड T इज ट्रांसवर्सल, बट एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज, क्यों? L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये काटेगी। दैट्स इट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब हमारे पास फिगर है ये वाली, इसमें हमें पैरेलल L और M दे रखी है। L M, और ये ट्रांसवर्सल है, ये 60 डिग्री है और ये Z है। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे को इंटीरियर एंगल्स, या ये कह लीजिए एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हमें Z एंगल की वैल्यू का पता करना है, ठीक है। बिकॉज L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, तो जो 60
प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? आप ये लिख सकते हैं एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या आप लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। जैसे आपने जो पहले वीडियो करवाया गया था ऐसे था, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वैसे ही इसके दूसरी तरफ जो एंगल बन रही है ये वाला और ये वाला, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये वही चीज़ है जिसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो आया ना ये। तो अब जेड की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 180 माइनस 60 120 डिग्री। जेड की वैल्यू आई 120 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। अभी आपको करना है लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना है अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करना है अपने दोस्तों को भी ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, और कमेंट करना है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। साथ साथ आपको ये नोटिफिकेशन गेट करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करते ही ये बटन दबा दीजिए तो फिर आप उससे बेनिफिट ले पाएंगे, और फिर आपको हैप्पी तो हमेशा रहना ही रहना है। ये तो पहला काम है, आप, मुझे पता है आप हैप्पी रहते हैं, क्योंकि जितना खुश होकर आप काम करेंगे ना, एन्जॉय करेंगे अपने काम के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर, उतना ही आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। ओके, तो अब सॉल्यूशन हमने कितना कर लिया? 4 सॉल्यूशंस कर लिए। अब सॉल्यूशन नंबर 5। यहाँ पर L और M ये दो लाइनें हैं जहाँ पर ये 120 डिग्री है, ये X है। L और M दो पैरेलल लाइनें हैं। T ये ट्रांसवर्सल जो इनको दो अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है। अब ये एंगल्स के बारे में आप बताइए, एंगल X की वैल्यू क्या होगी? साफ नज़र आ रहा है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल, दो कर दी, इसको भूल जाओ। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल और ये एंगल, ये 4 पेयर बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइनों को काटे तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो क्या लिखेंगे? L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, देन X इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हो गया ये भी। फिर ब्रेवो। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है, ये भी वैसे ही चीज़ें है। अब इतना आपको पता क्या है, इससे पहले जो सम्स दे रखे थे वो टुकड़ियों में दे रखे थे, जिसमें एक लाइन ट्रांसवर्सल थी और 2 पैरेलल थी। और अब उन सब का कॉम्बो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होना ही चाहिए ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी आपको हुई है, उसका इस्तेमाल करके आप कितना अच्छे से कर पाते हैं वो देखने के लिए। आपकी माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी तो है जो उसका इस्तेमाल करके थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए आपको अडेप्टेड बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है CBSE पैटर्न का। ये तो सिंपल से ही है, जब आप RD शर्मा, PK गर्ग या कोई एक्स्ट्रा बुक्स करते हो तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। तो बेटा
आपको एन्जॉय करना चाहिए इसको, ठीक है। ये है 60 डिग्री। अच्छा, हमें ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालनी, तो इसको फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, बार बार देखना पड़ेगा नहीं तो फिर। ये है P, ये Q, यहाँ पर एक ये L है और ये M। हमें दे रखा है कि L जो है वो M के पैरेलल है और जो P है वो Q के पैरेलल है। तो इन P और Q के लिए M भी ट्रांसवर्सल है, P और Q के लिए L भी ट्रांसवर्सल है, और L और M ये दो पैरेलल लाइनें हैं, इनके लिए P भी ट्रांसवर्सल होगी और L और M के लिए Q भी ट्रांसवर्सल होगी। समझ पा रहे हैं ना? अगर M को भूल जाओ तो ये ट्रांसवर्सल हुई P और Q के लिए, और अगर L को भूल जाओ तो P और Q के लिए M ट्रांसवर्सल हुई, और इसी प्रकार से L और M पैरेलल है तो Q को भूल जाओ P ट्रांसवर्सल हुई। मतलब आप इसको जैसे आप पीछे वाले सम्स में करते आए हो, और L और M के लिए Q भी ट्रांसवर्सल होगी। तो 4 पेयर बन रहे हैं पैरेलल लाइनों के और ट्रांसवर्सल्स के, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करना है, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल है ए, ये बी, ये डी, ये सी। हमें ए बी सी डी इन चारों एंगलों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, हाँ जी पैरेलल है, ये भी दोनों लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके, P पैरेलल टू Q एंड L इज ट्रांसवर्सल। तो ये ऐसी हो गई, ये P और Q हो गई और ये ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? को इंटीरियर एंगल्स है ना, हाँ। A + 60 = 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल्स है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ए की वैल्यू हुई 180 - 60 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हो गई। अब आप इसकी मदद से ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, सारे निकल जाएंगे। कैसे भला? हमें कोई एक और एंगल लेना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कैसे भला? जैसे कि मैंने ये दो लाइनें ले ली, और ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये पेयर कह लो और साथ में चाहिए और ये वाला पेयर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोनों एक्सटीरियर में होंगे और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, एक ट्रांसवर्सल के राइट में। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो इस वजह से ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ए और डी बराबर होंगे। तो इसके लिए पैरेलल लाइनें कौन कौन सी होगी? पैरेलल लाइनें हुई ये वाली और ये हुई ट्रांसवर्सल। बिकॉज L और M, L पैरेलल टू M है एंड जो ये Q है इज ट्रांसवर्सल। तो A = D = A, ये लिखते हैं D = A, और A की वैल्यू हमने निकाली 120 डिग्री = 120 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो डी की वैल्यू अब 120 आ गई। अब उससे आसानी से बाकी एंगल्स आपके आ जाएंगे। कैसे भला? अब हम इस्तेमाल करेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का, एंगल्स की। तो देखिए ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है कि नहीं? तो ये सेमी सर्कल बना रहे हैं, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स मेड ऑन द सेम पॉइंट ऑन अ लाइन, जिनका सम 180 डिग्री होगा। C प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। एज, अब हमें पॉइंट अपने लिखने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्यू ही लिख देते हैं, एज क्यू इज अ लाइन। मुझे लग रहा था 3 अल्फ़ाबेट से नाम देना पड़ेगा, AOBBOC ऐसे कुछ, फिर इनको नाम देता मैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली 120 डिग्री, तो C प्लस 120 इक्वल टू 180। तो C इक्वल टू 180 माइनस 120 इजकल टू 60 डिग्री। C की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। तो अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल रह गया, वो है B। अब देखिए क्रॉस बना रही है, दो लाइनें हैं, और तो ये दोनों एंगल्स क्या, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, बिकॉज Q और M काट रही है। Q एंड M आर लाइन्स। ठीक है, आप चाहो तो इनके ऊपर ऐसे निशान लगा लीजिए तो और अच्छा सा दिखाई देगा ये हर एक के ऊपर, या फिर अल्फ़ाबेट से ही चल जाएगा। ठीक है, Q एंड M आर लाइन्स, देन C इक्वल टू B। क्यों भला? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, VOA। तो ये दोनों बराबर होंगे, और B की वैल्यू फिर कितनी होगी? C के बराबर। C की वैल्यू हमने निकाली 60 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं A इक्वल टू, हमने कितना निकाला था? 120 सबसे पहले निकाला। B की वैल्यू अभी निकाली है 60 डिग्री। C की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, ये भी 60 है। और D की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 120। ये हमारे हुए आंसर। समझ में आया ना आपको? वेरी गुड। तो आप एक बार पहले वाले वीडियोस के अंदर जो हमने सम्स किए थे उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड एंड थर्ड, दिस वन फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलो रहने देते हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये लास्ट, थोड़ा लेंथी है, पूरे में नहीं आया ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।